गाइज इस वीडियो में सीखेंगे विद, फॉर और टू का प्रयोग, जो स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। विद का प्रयोग कई सारे अलग अलग मीनिंग के साथ किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। उसी तरीके से फॉर और टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में सीखते हैं टू, फॉर और विद का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में। फर्स्ट है विद का प्रयोग और इसका मतलब है के साथ। के साथ का मतलब है टुगेदर, मतलब साथ में की बात है। इसे मैं आकाश के साथ बैठा था। अब के साथ का मतलब है टुगेदर, साथ में। तो सेंटेंस सुनाएंगे, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था, विद आकाश, आकाश के साथ। रवि अमन के साथ रहता है, रवि लिव्स, रवि रहता है, विद अमन, अमन के साथ। उसने प्रिया के साथ गाना गाया, ही sang a song with प्रिया। तो कोई भी काम किसी के साथ करते हैं वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। के साथ के लिए और भी वर्ड्स कई सारे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर टुगेदर की बात हो वहां पर विद प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद का प्रयोग और इसका मतलब है से, लेकिन तब जब टू यूज समथिंग, किसी भी चीजों का प्रयोग करके एक औजार के रूप में, एक टूल के रूप में वहां पर प्रयोग करते हैं विद का। जैसे उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया, तो कैसे सजाया? तो मोमबत्ती से, मोमबत्ती का प्रयोग करके। तो सेंटेंस बनेगा, सी डेकोरेटेड द टेबल, उसने टेबल सजाई, विद द कैंडल्स, मोमबत्ती से, मोमबत्ती का प्रयोग करके। यहाँ पर विद का मतलब है से। जब भी आप ऐसे वाक्य बोलते हैं कि कोई भी काम किसी का प्रयोग करके कोई काम करते हैं तो वहां पर से के लिए विद प्रयोग करते हैं। ऐसे से के कई सारे वर्ड्स हैं, फ्रॉम भी हैं, टू भी हैं, लेकिन विद प्रयोग तब होगा जब किसी भी चीजों का प्रयोग करते हैं आप एक औजार के रूप में, वहां पर विद प्रयोग करते हैं। उसने पेन से एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर विद अ पेन। तो पेन को एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पर से के लिए विद प्रयोग हुआ है। सुमन हमेशा चम्मच से खाना खाता है, सुमन ऑलवेज ईट्स फूड, सुमन हमेशा खाना खाता है, विद अ स्पून, चम्मच से। तो चम्मच को प्रयोग किया गया है एक औजार के रूप में और विद का मतलब है यहाँ पर से। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद नाइफ या विद अ नाइफ। यहाँ पर नाइफ का जो प्रयोग हुआ है एक औजार के रूप में हुआ है। किसी भी चीजों का प्रयोग करके आप कोई काम करते हैं और वहां पर से का मीनिंग रहता है तो विद प्रयोग कर सकते हैं। विद का मतलब है से, लेकिन कब? जब बॉडी पार्ट्स का प्रयोग हो तब। जैसे मैंने अपने अंगुली से ऑन बटन को दबाया, मैंने काम किया, कैसे किया? तो बॉडी पार्ट से किया, हाथ से, पैर से, किसी से भी। तो सेंटेंस बनेगा, आई प्रेस्ड ऑन बटन, मैंने ऑन बटन दबाया, विद माई फिंगर, अपने अंगुली से। तो ये मेरा फिंगर क्या है? बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पर विद का मतलब हो गया से। राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया, तो राहुल एट डिनर विद अ स्पून। तो चम्मच से खाया, तो कैसे खाया? चम्मच से खाया और हाथ से खाया, इस तरीके से वहां पर बॉडी पार्ट्स का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से के लिए विद प्रयोग हो रहा है। इससे पहले आपने देखा कि किसी भी चीजों का प्रयोग करके जब कोई काम करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं, और इससे आप समझ भी सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स का भी प्रयोग हुआ है और किसी भी चीजों का प्रयोग करके भी आपने कोई काम किया है। मैं अपने हाथ से वहां इशारा किया, तो मीन्स आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड। तो ये हैंड मेरा क्या है? बॉडी पार्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर से के लिए विद प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है विद का मतलब कि काम करने के पीछे भावना को दिखाना, फीलिंग दिखाना। इसे मैं बहुत दुख से आपको यह मैसेज लिख रहा हूँ। मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो इसके पीछे की भावना क्या है? बहुत दुख से। यहाँ पर से का मीनिंग है तो से है तो यहाँ पर भी विद प्रयोग होगा। जैसे आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू, मैं आपको यह मैसेज लिख रहा हूँ विद ग्रेट सैडनेस, बहुत दुखी से, बहुत दुख से। तो यहाँ पर विद का मतलब है से। उसने ऐसा भावना के साथ गाना गाया कि मैं रोने लगा। She sang a song with such emotion that I started crying। इस तरीके से आप बोलते हैं उसने ऐसी भावना के साथ अभिनय की कि मैं भावुक हो गया। She acted with such emotion या such emotion that I got emotional। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। विद का मतलब है से। जब कोई काम करने के पीछे की भावना को दिखाते हैं तो वहां पर से के लिए विद प्रयोग करते हैं। वो डर से दरवाजा खोला। ही ओपनड द डोर विद फियर। यहाँ पर फियर मतलब दरवाजा जो खोला उसके पीछे की भावना किया था तो डर था। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। विद का मतलब है के साथ, लेकिन अग्रीमेंट के लिए। जो जहाँ पर अग्री आप किसी के साथ करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, वो मेरे से सहमत है, ही अग्रीज विद मी। इस तरीके से वो हमेशा तुम्हारे विचार से सहमत है। ही इज ऑलवेज विद योर ओपिनियन। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही ऑलवेज अग्रीज विद योर ओपिनियन। तो इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रयोग देखते हैं टू का। टू का मतलब है के लिए। जैसे इसका प्रयोग करते हैं वो मदद करने के लिए गया, तो टू का मतलब है के लिए। वर्ब के बाद आप टू लगाएंगे और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि कोई नाउन भी आ सकता है और या फिर कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। ही वेंट टू हेल्प, वो मदद करने के लिए गया। यहाँ पर मदद करने के लिए यहाँ पर जो मदद है ये है वर्ब, मतलब वर्ब के बाद फिर वर्ब आ गया। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया। राहुल कैम टू मीट मी, या राहुल कैम टू मी, राहुल मेरे पास आया, इससे भी मीनिंग आ सकता है। तो टू के बाद यहाँ पर आप V1 भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपका मीनिंग देगा टू के लिए का। वो मेरे लिए आया, ही कैम टू मी, मेरे लिए। राहुल अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था। राहुल वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वो जॉब के लिए बाजार गया है, तो जॉब के लिए गया है, जॉब के लिए सिटी गया है, शहर गया है। तो के लिए जैसे आप बोलते हैं, के लिए के बाद अगर आप कोई नाउन लगाते हैं फिर भी आपका ठीक है, कोई वर्ब लगाते हैं फिर भी आपका ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ इस तरीके से बोला जाता है। टू का मतलब है को, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे प्रिया ने अपने पति को एक किताब दी। प्रिया गेव अ बुक, प्रिया ने किताब दी, यहाँ पर ये बुक है किसको? तो टू हर हस्बैंड, अपने पति को दी। ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा गाइस ये रहेगा लिविंग में, मतलब सजीव में, और ये जो रहेगा ये रहेगा नॉन लिविंग में, तो मतलब ये निर्जीव में रहेगा, कोई वस्तु रहेगा, और ये रहेगा कोई पर्सन। जैसे अमन उसको एक गिलास पानी दिया। अमन गेव अ ग्लास ऑफ वाटर टू हिम, यहाँ पर हिम यहाँ पर कोई पर्सन है, इस वजह से इसका प्रयोग हो रहा है। उसने अपने पापा को पैसे दिया। ही गेव मनी, उसने पैसे दिया टू हिज फादर, अपने पापा को। अगर आप चाहते हैं कि मैं टू का प्रयोग नहीं करूं, सेंटेंस बना लूं, तो आप ऐसे बना सकते हैं इसी सेंटेंस को, ही गेव मनी, ही गेव हिज फादर, ही गेव हिज फादर मनी। ऐसे आप प्रयोग करेंगे अगर, तो यहाँ पर टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब हिज फादर को आप गेव के बाद प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप मनी का प्रयोग कर लीजिए। राहुल ने तुमको एक पत्र लिखा था।
राहुल रोट अ लेटर टू यू। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अब टू के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं। से तक इसे कैसे कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है। मैं दिल्ली से मुंबई तक गया। आई वेंट, मैं गया फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से टू मुंबई, मुंबई तक। तो यहाँ पर टू का जो मतलब है वो है तक। उसने कंपनी में 7 से 4 तक काम किया, मतलब सुबह 7 से 4 शाम तक किया। ही वर्कड इन कंपनी फ्रॉम 7 to 4। अब है टू का मतलब को भी और तक भी, दोनों सेंस है। जैसे कि वो स्कूल तक या स्कूल को जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब जब भी आप इस गो वर्ड का प्रयोग करेंगे इसके बाद आप टू लगाते ही, इतना आप समझ लीजिए। हम लोग कल बाजार तक जा रहे थे या बाजार को जा रहे थे, दोनों तरीके से बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग को का प्रयोग करते हैं। तो वी वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, ऐसे आप प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न को प्रयोग करते हैं न तक को प्रयोग करते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, यहाँ पर न तो को बोला जाएगा न तो तक बोला जाएगा। तो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। आप हिंदी में बोले या ना बोले, अंग्रेजी में टू लगाना पड़ेगा। टू का प्रयोग करते हैं टाइम बताने के लिए, जिससे कि 4:45, 4:45, 5:03, 3 बजने में 5 मिनट बाकी, इस तरीके से। इससे 7:45 बजा है, इट इज 7:45। यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग हो गया। 11:45 बजा है तो आप बोलेंगे इट इज 12:45। 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 minutes to 8। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 minutes to 3। यहाँ पर देखिए इन सभी सेंटेंसेस में टू का प्रयोग हुआ है टाइम बताने के लिए। टू का प्रयोग आप करते हैं से के लिए, लेकिन वहां पर कंपेयर हो, किसके जगह पर टू प्रयोग करते हैं तो देन के जगह पर करते हैं। जहां पर देन प्रयोग होता है वहां पर आप टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी कंपेयर करते हैं तो वहां पर देन का प्रयोग होता है। इससे कुछ स्पेशल वर्ड हैं, जैसे सुपेरियर, जूनियर, प्रेफर, सीनियर, इन सभी के साथ टू प्रयोग होता है, देन नहीं होता है। जिससे वो मुझसे छोटा है, ही इज जूनियर टू मी। जूनियर देन यहाँ पर नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है जूनियर टू मी, जूनियर टू हिम, जूनियर टू देम। मैं अभी सोना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ। तो प्रेफर के बाद भी टू प्रयोग करते हैं। मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ, आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो देखिए कॉफी और टी में तुलना हुआ, बीच में टू का मतलब है से, यहाँ पर इस तरीके से। रवि मेरे भाई से वरिष्ठ है, मीन्स बड़ा है, वैसे बोल सकते हैं। रवि इज सीनियर टू माय ब्रदर। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब प्रयोग देखते हैं फोर का। फोर का पहला मतलब है के लिए, जिससे कि फंक्शन के लिए, कि कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। इससे वो फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ पिक्चर। यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, आप शायद यहाँ पर कैमरा लिख सकते हैं कि कैमरा का प्रयोग फोटो लेने के लिए किया जाता है। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। तो फोर के बाद आप अगर वी फोर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई नाउन भी लगा सकते हैं। फोर का मतलब है फिर से के लिए, लेकिन तब जब पर्पस बता रहे हो, जब उद्देश्य बता रहे हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो बनाने का रीजन क्या है, तो ये है। इस तरीके से आई मेक वीडियोस फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मैं पैसे कमाने के लिए एक जॉब पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब। मैं जॉब पाना चाहता हूँ, इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो फॉर अर्निंग मनी। फोर का मतलब है से, लेकिन तब जब समय की अवधि बता रहे हो,
जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तो ये सभी वाक्य रोज बोले जाते हैं। वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स। सुमन 2 महीनों से इस कंपनी में काम करता आ रहा है, इसे भी बोलते हैं सुमन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 मंथ्स। फॉर का मतलब है के लिए, लेकिन तब जब बेनिफिट की बात करते हैं, जब फायदे की बात करते हैं कि कोई भी काम करने के फायदे क्या है। इससे मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा, तो मेरे दोस्त के लिए, यहाँ पर फायदे किसके हैं, दोस्त का है। तो आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने हेल्थ के फायदे के लिए पिज्जा खाना छोड़ दिया या बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड ईटिंग पिज्जा फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।